दिल्ली में स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर सड़क पर बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री के घर तक मार्च। बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के विरुद्ध किया प्रदर्शन, अब तक एक्शन नहीं लेने पर नाराज। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने माना स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर हुई बदसलूकी। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा, इसे बड़ा स्कैंडल, बोले स्वाति की जान को खतरा है, केजरीवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करो। आरएलडी नेता मलूक नागर का बयान, एक सांसद के साथ मारपीट करना संविधान विरोधी, आपने क्या कार्रवाई। स्वाति मालीवाल के आरोप को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधी चुप्पी, आज तक के प्रश्न पर नहीं दिया कोई जवाब। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल पर उठाए प्रश्न, पूछा क्या मुख्यमंत्री की इजाजत के बगैर कुमार विभव ने किया हमला। बीजेपी ने अब तक कार्रवाई नहीं होने पर केजरीवाल को घेरा, पूछा अब तक विभव कुमार को क्यों नहीं निकाला। कपिल मिश्रा ने पूछा 48 घंटे से अधिक समय बाद भी पुलिस को खबर क्यों नहीं की, साक्ष्य को मिटाने का लगाया गंभीर आरोप। स्वाति मालीवाल को लेकर केजरीवाल सरकार के बचाव में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा आए, बोले ऐसा काम स्वीकार नहीं, आपने माना है वो एक्शन लेंगे। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद राजनीतिक घमासान तेज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, चौथे फेज के बाद गठबंधन आगे, बीजेपी पीछे। हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश बोले, उत्तर में यूपी में 80 में से 79 सीट हम जीत रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़गे और अखिलेश के बयान पर किया पलटवार, बोले 4 चरण के बाद मोदी की लहर है, इंडिया गठबंधन पर योगी ने किया जमकर हमला। ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, यह देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। 4 चरण के मतदान के बाद राजनीतिक समीकरण पर बोले जेपी नड्डा, हमारी स्थिति बहुत अच्छी। गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्त किया विश्वास, बंगाल के बनगांव में बोले 400 पार हासिल कर रहे हैं हम। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। मोदी के 400 पार वाले बयान पर ममता का निशाना, बोली हवाएं बदल गई, बीजेपी 195 से 200 सीटों के बीच सिमट गई। सीटों को लेकर बोले अखिलेश, बीजेपी गैंग को 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले सत्ताधारी पार्टी की राजनीति नफरत भरी है, 4 जून के बाद बीजेपी वाले देश छोड़कर भाग जाएंगे। 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है। बीजेपी गैंग को इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश और राहुल पर निशाना, बोले 4 जून के बाद राहुल इटली जाएंगे, अखिलेश लंदन भाग जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 के 80, देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। ये प्रेस करेंगे, सभाएं करेंगे, बैठकें करेंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चोइया। गिरिराज सिंह ने भी राहुल और सोनिया पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीटें मिलेंगी, मां बेटे को देश छोड़ना होगा, ये देश छोड़कर भागने वाले हैं। आरक्षण को लेकर तेजस्वी का बयान, बोले हमने भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान सभी को आरक्षण दिया। और हम लोगों ने जो मुसलमान में भी पिछड़ा था, हिंदू में भी जो पिछड़ा था, सबको हम लोगों ने दिया आरक्षण। नीतीश को लेकर तेजस्वी बोले,
वो पीएम मोदी के नामांकन में नहीं गए, उन्हें बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप, बोले नीतीश के नाम पर भ्रम फैलाकर तेजस्वी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले मोदी जहां भी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं वहां बीजेपी हारेगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, ममता राहुल पर निशाना। अमित शाह ने सोनिया अभिषेक का नाम लेकर पूछे सवाल, कहा ये लोग घुसपैठियों के डर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। देता हूं, उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठी है, उनकी वोट बैंक है, घुसपैठी है इनकी। देता हूं, उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो, एक घुसपैठी है, उनकी वोट बैंक है, घुसपैठी है। बिहार के मोतिहारी में नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया, बोले कांग्रेसियों के बराबर धोखेबाज, बेईमान, गुमराह करने वाला कोई भी नहीं। प्रियंका गांधी बोली मोदी हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं और जब पूछा जाता है तो बोलते हैं हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात तो मैं करता ही नहीं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उछाला मथुरा का मुद्दा, बोले बीजेपी की 400 सीटें पक्की हुई, राम मंदिर 300 पर बनाया, अब हम 400 के बाद बनाएंगे मथुरा में मंदिर। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। दिल्ली में प्रचार के दौरान हिमंता का दावा, बोले अगर मोदी जीतेंगे तो जल्द ही लागू कर देंगे यूसीसी। ओडिशा के बोलंगीर में राहुल की चुनावी सभा, बीजेपी पर आरोप, उनके नेता कहते हैं संविधान फाड़कर फेंक देंगे। आपको वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने राहुल को पीएम उम्मीदवार के तौर पर किया प्रोजेक्ट, एक चुनावी सभा में दिया बयान। इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कुछ इलाकों में दोबारा वोटिंग की कांग्रेस ने मांग की, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया, अमित शाह को बताया चाणक्य, संविधान समाप्त करने के आरोप को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। रोहतक पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी उम्मीदवार अरविंद कुमार शर्मा के पक्ष में मांगे वोट। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ फोटो एल्बम देखते नजर आए, ट्वीट कर साझा की पुरानी यादें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता पर निशाना, बोले वो बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती है। राहुल लालू पर भी गिरिराज का वार, फिर लगाया गंभीर आरोप, बोले दोनों देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 17 मई से 1 जून तक लंदन टूर पर जा सकेंगे, सीबीआई अदालत ने दे दी इजाजत। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक, सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र बुलाने पर मंथन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन, दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज, ग्वालियर में होगा अंतिम संस्कार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत खराब, उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी समिट का आयोजन, बड़ी संख्या में पूर्वांचल, उत्तरांचल, सीमांचल बिहारवासी शामिल, 400 पार के लगे नारे। न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए। कोटा में दिन दहाड़े घर में एक लड़की की गला काटकर हत्या, फिलहाल हत्या के आरोपी और कारण का पता नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर यौन शोषण के आरोप मामले में पीड़िता
कि पिता का बड़ा बयान, कहा डरा धमकाकर हमसे सुलह कर ली। झालावाड़ में फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को दिन दहाड़े लूटने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश बॉर्डर से आरोपी को पकड़ा। बारा में 9,000 का डीजल भरवाकर कार सवार फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे हथियारबंद लोग, सेना ने चलाया तलाशी अभियान। उन्नाव में जेल में कैदी की मौत से हड़कंप, परिजनों ने पुलिस अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। अकोला के कॉटन मार्केट में कुरियर सर्विस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, नांदेड़ में जब्त की गई राशि के तार जुड़ने की आशंका। दिल्ली में शकरपुर इलाके में अचानक लगी आग, एक की मौत। अमृतसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाना परिवार को पड़ा महंगा, पड़ोसियों ने जमकर पिटाई कर दी, घायल परिवारों ने पुलिस से न्याय मांगा।